हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका स्वागत है अर्चना रमन के एक और ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग बहुत दिन का है जब हमारे घर में काम चल रहा था, क्योंकि घर में बहुत सीलन थी। तो सीलन की वजह से हमने ये सारा तोड़ फोड़ करवाया था घर का, और जीने में भी हो रही था सीलन। तो सारा प्लास्टर ख़राब हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए तो जब ये काम चल रहा था, तो फ्रेंड्स आज हमारे हुआ है मोल्डिंग का काम। और ये देखो, ये लेटा हुआ है अपने पापा को दबा के। और ये है हमारे घर का बुरा हाल, क्योंकि अभी सफ़ेदी वफेदी नहीं हुई है, तो होगी। सफेदी नहीं होती, वाइट वॉश होता है। कोई बात नहीं, हम गांव के हैं। हम गाँव के हैं तो गाँव के ये देखो कैसे दबा के लेटा हुआ अपने पापा को बीच में। तो फ्रेंड, पहले जो थी तोड़ फोड़ करके मिस्त्रियों ने, फिर उसके बाद प्लास्टर करा था, फिर हमने ये मोल्डिंग जो थी ये करवाई थी, और फिर सफ़ेदी वाले सफ़ेदी कर रहे थे। और फ्रेंड, काम तो छिड़वा दिया था, लेकिन परेशानी बहुत थी, धूल मिट्टी बहुत थी। और फ्रेंड, एक तरफ सफ़ेदी का काम चल रहा था और दूसरी तरफ रसोई में भी काम करवाना था। तो उसकी सेल्फ टूट रही थी ऊपर की, क्योंकि चिमनी वगैरह लगवानी थी। क्योंकि चिमनी ना होने की वजह से सारे घर में बहुत चिकना हो जाता था घर, और सारा घर फैला पड़ा था, क्योंकि पूरे घर में काम चल रहा था। ऐसा भी नहीं कि एक कमरे में काम हो रहा हो और एक कमरे में हम रह। और फ्रेंड, रसोई में जो तोड़ फोड़ हो रही है, इसी चिमनी के लिए हो रही है। तो ये चिमनी जो थी फ्रेंड, हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, और ये फाइबर की थी, फाइबर कंपनी की थी। इसकी जो थी वारंटी है 3-4 साल की है, और अच्छे इसके रेटिंग थे, तो बेटे ने ऑनलाइन परचेज कर ली थी। और फ्रेंड, बच्चों ने ऑनलाइन ही गैस चूल्हा बुक कर दिया था, जो था पिजन की कंपनी का, और इसकी भी 3 साल की वारंटी थी। और ये था टच गिलास जो होता है ना, उसका था। मुझे तो उसका नाम भी नहीं सही से लेना आ रहा। इसकी क्वालिटी अच्छी थी, तो ये भी अच्छे रेट में मिल गया था। ये भी हमने फ्लिपकार्ट से ही बुक करा था। तो 3 बर्नर का जो गैस चूल्हा था फ्रेंड, इसीलिए लिया था कि सुबह के टाइम थोड़ी भाग दौड़ होती है, बच्चों को भी जाना होता है ऑफिस वगैरह, तो उसके लिए फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए 3 बर्नर का गैस चूल्हा लिया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यूज़ कर रही हूँ अभी भी। और लो जी फ्रेंड, 2-3 दिन के बाद ही चिमनी असेंबल करने वाला आ गया था। उसने चिमनी असेंबल कर दी थी, लेकिन वो जो पाइप जो जाना था ना, ये वाला, इसे असेंबल करने में इतनी परेशानी हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने अपना एग्जॉस्ट फैन भी हटवा दिया था किचन का, और जाली भी लगवा दी थी कटवा कर, जिससे कि उसमें से पाइप जा सके। और हमें ये भी देखना था कि कहीं घर में चिपकली ना आ जाए, तो इसलिए बहुत परेशानी हुई। और देखिए, अभी ये काम आधा ही हुआ, अभी फिनिशिंग नहीं हुई है। अभी वाइट वॉश हो गया है, और अभी ये अच्छे से और होएगा। तो फ्रेंड, ये जो है ये अंदर का है, तो बताना ज़रूर कि फ्रेंड अंदर का जो वाइट वॉश है और उसका जो कलर है और ये जो मोल्डिंग वगैरह हुई है, आपको कैसी लगी। तो ये सब जो चीज़ें करवाई है ना, ये बच्चों ने ही अपनी पसंद से करवाई है, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी है सब चीज़ें। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड देखिए, ये मैंने चिपका दिया है, और अब इसके ऊपर टांगेंगे हम कैलेंडर। तो कील ठोकने का कोई झंझट नहीं है, बस ये मंगाओ हुक वाला। कमेंट्स में बताना का इसको बोलते क्या है। तो चलो कैलेंडर लगाते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड, ना हथौड़ी ना कील, किसकी ज़रूरत नहीं, और कैलेंडर लग गया है।
तो चलो अभी दिखाते हैं और क्या क्या सामान है। और फ्रेंड ये बिल्कुल लास्ट का है, जब ये वाइट वॉश वाले भैया बिल्कुल फिनिशिंग कर रहे थे। ये है, अभी मैं और अच्छे से आपको दिखाऊंगी कि कैसे करिए। तो लो जी फ्रेंड, नया गैस चूल्हा लगा दिया है हस्बैंड ने और बेटी ने मिलकर। ये दोनों ही कर रहे थे, बाप बेटी। तो लो जी फ्रेंड, गैस चूल्हा लग चुका है और चिमनी भी लग चुकी है। अब बनेगा इस पर भगवान जी के लिए सबसे पहले खाना, जो कि होएगा मीठा कुछ। तो अभी उसकी तैयारी करते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड कैसे लगवाइए, बिल्कुल गैस के ऊपर लगवाइए, जिससे कि जो भी तेल वगैरह हो वो खींच सके ये। तो सतिया वगैरह कर बना दिया है, पूजा कर ली है गैस चूल्हे की और चिमनी की। तो अब बनेगा फ्रेंड भगवान जी के लिए भोग, जो कि है बेसन का हलवा। तो चलो बनाते हैं भगवान जी के लिए। नई गैस पर पहली बार भगवान जी के लिए बनाते हैं बेसन का हलवा। तो लो जी फ्रेंड, बनके तैयार है बेसन का हलवा। पहली गैस चूल्हे पर, नई गैस चूल्हे पर। और अब ये जा रहा है भगवान जी के लिए भोग। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर की क्या काम करा है। तो फ्रेंड, जो चिमनी की वजह से हमने अपनी किचन की शेल्फ तोड़वा दी थी, जो उसके ऊपर जो सामान रखा रहता था वो बहुत फैला रहता था, उसको सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने एक किचन के लिए अलमारी मंगवाई थी, जिससे कि उसमें सामान अच्छे से रख सके। किचन का एक और मेहमान आ गया है, बताना ज़रूर कमेंट्स में कि कैसी लगी। अभी इसे खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं अभी इसकी। और फ्रेंड ये जो कबर्ड है, इसमें 2 दराजे हैं और 3 दरवाजे वाली अलमारी बनवाई है। तो देखने में भी अच्छी है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो एक तरफ कांच का सामान रख सकते हैं और एक तरफ डिब्बे वगैरह जो घर का किचन का सामान होता है वो भी रख सकते हैं। तो अलमारी बहुत बड़ी है फ्रेंड और लुक वाइज भी बहुत अच्छी है। तो मेरे तो सारा सामान इसके अंदर आ गया था, नमक मिर्च के डिब्बे और अचार वगैरह की जो बर्नियाँ थी, सब कुछ इसमें ही रख दिया है। और किचन में अच्छी भी लग रही है ये अलमारी। तो फ्रेंड बताना ज़रूर कि ये अलमारी कैसी लगी। तो फ्रेंड देखिए, ये है अब हमारे घर का नया लुक। ये बेटी ने ऑनलाइन मंगवाया है। और ये भी बताना ज़रूर कि इसको क्या बोलते हैं। फ्रेंड देखिए, ये है हमारे घर का नया लुक। और ये भी लगवाया है बच्चों ने टीवी स्टैंड।
बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है अब घर, और रसोई का दिखाती हूँ। तो ये है फ्रेंड रसोई का, देखिए ये जो अलमारी मंगवाई थी ये वो है, और ये पानी का रखा है। ये चिमनी जा रही है उधर से बाहर। और बताना पर्दे कैसे लगे, और ये जो मोल्डिंग बनवाई है ये, और ये है लैंप कैसा लगा। एक पूरा वो बंद कर रखा है अभी। बताना ज़रूर कि किस किस को हमारे घर का नया लुक अच्छा लगा। तो फ्रेंड बस यही था जो भी हमारे घर में काम हुआ है। तो फ्रेंड बताना ज़रूर कि अब जो काम हुआ है सफ़ेदी और ये सब रेनोवेट जो घर का हुआ है वो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।